प्रधान शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, बने रहेंगे अपने प्रभार में। संशोधित पत्र हो गया है जारी। फिलहाल नियमित कोटि के सहायक शिक्षकों से भी हो गए हैं वरीय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर शिक्षा विभाग कब कौन सा पत्र जारी कर दे, यह किसी ने भी नहीं देखा है। दोस्तों आपको याद होगा 12 दिसंबर 2025 को प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा एक ऐसा पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर प्रधान शिक्षकों को कनीय बना दिया गया था। यहाँ तक कि ढेर सारे प्रधान शिक्षकों से प्रभार भी लेने की बातें हो गई थी, लेकिन अंततः 22 दिसंबर 2025 को एक संशोधित पत्र जारी करते हुए आखिर वही उप शिक्षा निदेशक के द्वारा ऐसा पत्र जारी कर दिया गया कि प्रधान शिक्षकों को फिलहाल नियमित कोटि के सहायक शिक्षकों से भी वरीय करार दे दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही पत्रों पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं और उसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर शिक्षा विभाग दोनों पत्रों के माध्यम से चाहती क्या है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि 12 दिसंबर 2025 को प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसी पत्र के हवाला के क्रम में एक बार फिर से 22 दिसंबर 2025 को एक पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र को संशोधित पत्र ही कहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों वास्तव में कह दिया जाए तो यह पत्र सिर्फ एक जिला भोजपुर जिला के लिए लिखा गया था, लेकिन आखिर 12 दिसंबर को ज्यों ही यह पत्र जारी किया गया था, तमाम जिलों के स्तर से खासतौर पर जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं वो अपने अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर प्रभार का आदान प्रदान कराने में मशगूल हो गए थे। लेकिन इसी बीच 22 दिसंबर को जब पत्र जारी हो गया तो अब उनके आशाओं पर जरूर पानी फिर गया है। आइए दोस्तों दोनों पत्र के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो 12 दिसंबर को जो पत्र जारी किया गया था उससे समझने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों जो पत्र जारी किया गया था भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और उस पत्र का माध्यम, उस पत्र का मायने बस ये इतना था कि भोजपुर जिला के अंतर्गत ही कुछ सहायक शिक्षकों के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमा के क्रम में यही हवाला दिया गया था कि प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में इस बात का उल्लेख है कि जिस विद्यालय में नियमित कोटि के शिक्षक हैं वहां प्रधान शिक्षकों की तैनाती नहीं की जानी है, परंतु उनकी तैनाती कर दी गई है, जिससे हमारी वरीयता प्रभावित हो रही है। बस यही मसला था और कुछ नहीं था, जैसा कि इस पत्र में भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर वो पत्र है, इसमें स्पष्ट रूप से लिख ही दिया गया है। उसके बाद वही कोर्ट के हवाला देते हुए 12 दिसंबर को पत्र जारी करके भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रफुल्ल कुमार मिश्र शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा पत्र ये जारी किया गया कि आपके यहाँ अगर इस तरह की बात है तो इसमें सुधार किया जाए। ऐसा ना हो कि यह अवमानवाद की स्थिति उत्पन्न कर दे। यानी कहने का अर्थ है कि आपके ज़िला में अगर ऐसी स्थिति है तो इसे देख लिया जाए, यानी उसे देखने की बातें कही गई थी, जिसको लेकर आखिर क्या किया जा सकता था। तो वहाँ पर एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि जहाँ जहाँ नियमित कोटि के शिक्षक हैं वहाँ पर अगर तैनाती कर दी गई है प्रधान शिक्षकों की, तो उन सभी को अन्यत्र विद्यालय जहाँ की नियमित कोटि के शिक्षक नहीं है वहाँ पदस्थापित कर दिया जाए। और यह सिर्फ भोजपुर जिला में नहीं, बिहार के कई जिलों में, लगभग जिलों में ये क्रियाएं प्रारंभ हो गई थी। लेकिन दोस्तों बस उतना ही उस पत्र का उद्देश्य था कि जो मुकदमा दायर किया गया है उससे अवमानवाद की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। अब दोस्तों उसी पत्र यानी शिक्षा विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्र को जब यह पता चला कि संपूर्ण बिहार की यह स्थिति है और ऐसी स्थिति में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो रही है, प्रधान शिक्षकों को अगर फिर से अलग तैनाती कर दिया जाता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उनसे प्रभार छीना जा रहा है, जिसको लेकर यानी पत्र जारी कर दिया गया। उसी के सफाई के क्रम में यानी संशोधित पत्र जारी कर दिया गया जो 22 दिसंबर 2025 को, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों जरा देख लीजिए।
उस पत्र के माध्यम से क्या कहा गया है दोस्तों, स्पष्ट है। वही केस संख्या दिया गया है और प्रसंग दे दिया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक 4474 दिनांक 12 दिसंबर 2025। स्पष्ट रूप से उसी पत्र का हवाला दिया गया। जरा गौर करने की बात है कि इसमें क्या लिखा गया। आप अवगत हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया। इस नियमावली के नियम 3(2) में अंकित है कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(9) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परंतु बिहार राज्य की कृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। यहाँ प्रधान शिक्षक का संदर्भ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से है, जिस पर प्रोन्नति का प्रावधान है। उक्त नियमावली में वर्णित अर्हताधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हो अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक अवलिक प्रधानाध्यापक का प्रभारी घोषित किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षकों के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु आवश्यक मापदंड विभागीय पत्रांक 4206 दिनांक 20/11/2025 निर्गत हुआ है। कृपया उक्त स्पष्टीकरण परिशोधन के साथ प्रासंगिक पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अब दोस्तों, यह पत्र जारी कर दिया गया। इस पत्र का मायने क्या होता है, सबसे पहली बात देख लिया जाए। यह मुकदमा के परिप्रेक्ष्य में ही जो केस दायर किया गया उन्हें सहायक शिक्षकों के द्वारा और प्रति शपथ पत्र जो दायर करना है, बस इसी के लिए यह पत्र जारी किया गया है। यानी क्या लिखना है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को, बस उनको यही लिखना है कि नियमावली 2018 से आच्छादित जो शिक्षक हैं उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वो प्रोन्नति के पात्र होंगे, उन्हें प्रोन्नति दी जा सकेगी और उन्हें परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधान शिक्षक का मतलब प्रधानाध्यापक कह दिया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि वो अगर सहायक शिक्षक है, अगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित है तो वो प्रधान शिक्षक नहीं है। जब उन्हें प्रोन्नति दी जा सकेगी तब वो प्रधानाध्यापक हो जाएंगे और वो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ प्रधान शिक्षकों की तैनाती की गई है। यही लिखने के लिए भोजपुर जिला को यह पत्र लिखा गया है ताकि वो कोर्ट को स्पष्ट कर सके कि आखिर क्यों तैनाती की गई है। अब यहाँ पर एक बात दोस्तों कि ये तो स्पष्ट हो गई, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी का समस्या का समाधान हो गया। उन्हें क्या लिखना पड़ेगा वो लिख देंगे। और यह पत्र जारी हो जाने से सबसे बड़ी बात कि प्रधान शिक्षकों के लिए जो संशय उत्पन्न हो गया था, उनसे जो प्रभार छीनने का कार्य चालू हो गया था, उस पर विराम लग गया। जो कहीं भी शिक्षक हैं वो फिलहाल बने रहेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अभी तक प्रधान शिक्षक हो या फिर कोई भी कोटि के शिक्षक हो, बस यही मानते आ रहे थे कि अगर नियमित कोटि के शिक्षक हो गए तो वह सभी कोटि के शिक्षकों से वरीय हो जाएंगे। अभी तक प्रधान शिक्षक भी यही समझ रहे थे। लेकिन इस पत्र जो 22 दिसंबर को पत्र जारी किया गया, यह पत्र जारी होने से एक और बात स्पष्ट हो गया कि फिलहाल जब तक माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से कोई नया आदेश नहीं आ जाता है, तब तक प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं उनसे भी वरीय रहेंगे और वो ही प्रभार में रहेंगे। यह पत्र ने ये तो कम से कम स्पष्ट कर दिया। तो दोस्तों, आखिर जो भी पत्र जारी होता है वह कुछ ना कुछ दिशा और दशा लेकर जरूर आता है। तो अभी तक ये स्पष्ट हो रहा था, लेकिन इस पत्र ने इतना खुलासा कर दिया। इस पत्र में स्पष्ट लिख दिया गया है कि नियमावली 2024 के आलोक में एक अलग यानी पृथक संवर्ग का गठन किया गया है जो कि सभी कोटियों से भिन्न है। प्रधान शिक्षक सभी कोटियों से भिन्न है, इसलिए इनकी तैनाती प्रधान शिक्षक के रूप में की गई है और कोई भी कोटि के शिक्षक मौजूद होंगे स्कूल में
तो वहाँ पर प्रधान शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है। यह स्पष्ट कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से कह दिया जाए तो यह पत्र ने सिर्फ ब सिर्फ प्रधान शिक्षकों के प्रभार को ही नहीं बचाया है, बल्कि उनके सम्मान में 100% बढ़ोतरी जरूर कर दिया है। आपका इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।